नमस्कार मित्रों, अभी हम पहुंचे हुए हैं एक विद्यालय में जो कि बालापुर पंचायत में पड़ता है। बालापुर हालांकि गांव भी है ये, और लगातार हम देखते रहते हैं कि तमाम सरकारी विद्यालयों पर सवाल उठता रहता है ये शिक्षक के ऊपर या वर्ग व्यवस्था के ऊपर। से गुजर रहे थे तो हमें एक विद्यालय दिखाई दिया जो कि बालापुर गाँव में है, और यहाँ के वर्ग व्यवस्था पर हमको यहाँ पे रुकना पड़ा। विद्यालय 5 क्लास तक है, और देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया, कितने सलीनता से यहाँ पे सारे बच्चे बैठकर ये जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और इतना पूरे शांतिपूर्वक यहाँ पे एकदम शांतिपूर्वक ये छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना खाने का जो व्यवस्था बनाया गया है बहुत बढ़िया से बनाया गया है, और इन लोगों को इतना अच्छा से बताया गया है कि इस प्रकार खाना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 5 क्लास तक की विद्यालय है। थोड़ा सा स्कूल के अंदर भी चलेंगे और इस स्कूल की व्यवस्था भी देखिए। स्कूल की व्यवस्था, हालांकि यहाँ कमरा थोड़ा कम है, स्कूल 5 क्लास तक है, लेकिन उसके हिसाब से जितना में है उतना में बहुत बढ़िया है, जितना में है उतना बहुत ही बढ़िया है। देखिए ये बेंच, थोड़ा सा ये बेंच का यहाँ नहीं है तो बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, तो इसका थोड़ा सा दिक्कत है, बेंच का थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि सर लोग ने इधर व्यवस्था कर दी है, ये रूम नहीं है लेकिन फिर भी बालकोनी व्यवस्था किए हैं सर, कैसे भी एडजस्ट किए हैं। अब ये हालांकि ये टीचर का गलती नहीं है कि रूम नहीं है, ये सरकार का ये गलती है कि अगर तो स्कूल है तो उसके हिसाब से वहाँ पे वर्ग व्यवस्था देना चाहिए। ये देखिए ये एक ही रूम है यहाँ पे, इस विद्यालय में एक ही रूम है, और उसी रूम में ये जो मिड डे मील की व्यवस्था है वहाँ तो उसका चावल भी रखा गया है, कुछ सामान भी है उसमें रखा गया है, ऑफिस भी है। और बाहर बच्चे नहीं बैठ पाते हैं तो कुछ बच्चे को भी बैठाया जाता है इसी रूम में। अब आप सोच सकते हैं कि इस विद्यालय को मतलब जो भी यहाँ के शिक्षक है कितने मतलब कैसे एडजस्ट करते होंगे कि एक रूम है, मात्र इस विद्यालय में एक रूम है और वहीं पे सभी व्यवस्था करना होता है। शिक्षक कैसे एडजस्ट करते होंगे आप सोच सकते होंगे। आगे यहाँ के प्रधानाध्यापिका है रंजू कुमारी, रंजू में यहाँ पे प्रधानाध्यापिका है, और यहाँ फोकल शिक्षक गौतम यादव जी हैं, और कोई शिक्षक है सर संतोष बैठा जी, बस 3 ही शिक्षक है यहाँ पे। 3 शिक्षक है तो टोटल 3 शिक्षक है यहाँ पे, ये टोटल यहाँ पे 3 शिक्षक है पूरे, और 1 से 5 तक विद्यालय, 1 से 5 तक विद्यालय है। देखिए 1 से 5 तक विद्यालय है, और मात्र 3 शिक्षक है, और ये मतलब पूर्ण रूप से विद्यालय नहीं है, ये लोहिया भवन है, ये लोहिया भवन है, और इसको विद्यालय बनाया गया है। यहाँ विद्यालय की व्यवस्था नहीं है तो इसी को विद्यालय में परिवर्तन कर दिया गया है। और देखिए एक ही रूम है यहाँ पे, मतलब मुख्य बात यह है कि इस लोहिया भवन में एक रूम है और उसी रूम में सारा व्यवस्था करना होता है। यहाँ पे ऑफिस भी बनाया गया है और स्टोर रूम भी बनाया गया है, और कुछ बच्चे बाहर नहीं हट पाते हैं तो कुछ बच्चे को भी यहाँ पे बैठाया जाता है अंदर। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ के जो भी शिक्षक है वो कैसे एडजस्ट करते होंगे, इसका व्यवस्था भी नहीं है। तो नीचे दरी बिछाया गया है, उसको बच्चे बैठते हैं। इस विद्यालय में बेंच की व्यवस्था इतना ही है, बेंच की और व्यवस्था सब बाहर में किया है, बच्चे नहीं हट पाते हैं। और कुछ बच्चे, और देखिए एक और आपको दृश्य दिखा रहे हैं, सामने का दृश्य दिखा रहे हैं आपको, कटरेन रखा हुआ है और उसका गिराया हुआ अच्छा उसके अंदर जी ये जो आप सेट देख रहे हैं, ये कटरेन देख रहे हैं, ये सेट सरकार का गिराया हुआ नहीं है, ये अपने यहाँ के शिक्षक जो है अपनी निजी व्यवस्था से, अपने निजी खर्च से ये सेट गिराए हुए यहाँ पे, और उसमें ये बेंच लगता है। ये जो सेट है ये यहाँ के शिक्षक अपने निजी खर्च से ये गिराए हुए हैं और उसमें ये सेट लगता है। अब आप इस स्कूल का परिस्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार ये स्कूल है। ये बढ़िया प्रखंड का अंतर्गत आता है, बालापुर पंचायत है, बालापुर गांव भी है, ये बालापुर पंचायत भी है और बालापुर गांव भी है। तो मैडम जो अभी ये कार्य जो हुआ है ये अभी कौन करवाए?
ये बीडीसी के माध्यम से हुआ है। बीडीसी आके ये ईट करण का काम जो है बीडीसी ईट करण का जो काम है सर, यहाँ जो बीडीसी जो जीते हुए हैं अभी उनके द्वारा है, ये अपने निजी खर्च से कराएंगे, गलत तो नहीं बोल रहे थे? अपने जो है लगा करके, और ये गवर्नमेंट की जमीन है, रोड की जमीन है और गवर्नमेंट की जमीन है। बहुत चौड़ा यहाँ जो है रोड का जमीन है। इसी जमीन में जो है ये सीट गिराने के लिए आगे पब्लिकों द्वारा जो है सहमति लिया गया और उसके बाद इसको जो है गिराया गया, ताकि इसमें बच्चे जो है जो नहीं रखते हैं उनके लिए व्यवस्था किया। ये टोटल जमीन ये गवर्नमेंट का है। जो यहाँ के स्थानीय जो है निवासी हैं वो लोग जो है इसको हाँ जी जबरदस्ती पकड़ रखा है लोग जी। देखिए यहाँ पे स्कूल बनाने का जमीन है, यहाँ पे स्कूल के लायक यहाँ पे जमीन है। गरीबों की बात बोल रहे थे, राशि आके लौट चुका है। एक बार राशि आ करके नहीं बनने दिया गया, राशि आके यहाँ का विद्यालय का लौट चुका है। क्यों? यहाँ पे राशि आकर लौट चुका है। कारण क्या हुआ? जमीन के अभाव में, जमीन के अभाव में विद्यालय के लिए 2011 में पैसा आया हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों ने नहीं बनने दिया, तो पैसा को जो है फिर बाद में लौटाने की जो है नौबत आई, लौटाना पड़ा। तो पैसा लौट चुका। उसके बाद तो फिर जो है उसके बाद फिर पैसा अलॉट नहीं हुआ, इस वजह से ये विद्यालय फिर जो है हम लोग जो है इसका निर्माण करवा सके हैं। कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? ये कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ के कर्मचारी को लिख के दिया गया, सीईओ के से भी मुलाकात किया गया। कई बार हम भी गए, हमारे सर जो है टोला सेवक महोदय हैं वो भी गए, हमारे प्रधानाध्यापिका हैं वो भी गई, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं होती, उस पर कोई जो है कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं तो मुखिया जी हैं वो ध्यान नहीं देते। इसके पहले शंभू शर्मा मुखिया थे, उनकी वाइफ थी, उनसे भी कहा गया, कोई कार्रवाई नहीं की। अभी एक मुखिया जी जीते हुए हैं मुन्ना जादव नाम है उनका, जो बंगरा के हैं। उनसे कई बार बोला गया तो बोलते हैं कि अच्छा इसके लिए हम सोचेंगे, व्यवस्था करेंगे, बैठक करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं। सिर्फ जो है इन लोगों ने बात करके टालने की जो है काम किया है अब तक। धन्यवाद सर। आपका नाम सर? गौतम यादव, मैं सहायक शिक्षक। चलिए देखिए यहाँ पे पता चला स्कूल बनवाने लायक जमीन है जो उसको यहाँ के निजी जो आवासीय है उसको मतलब पकड़ के रखे हुए हैं, ऐसे जबरदस्ती पकड़ के रखे हुए हैं। यहाँ पैसा आया था बनवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए यहाँ पैसा आया था और जमीन के अभाव के कारण पैसा वापस लौट कर चला गया। फिर भी यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है, कोई जो भी यहाँ पे के अधिकारी है, बलहरिया प्रखंड के अधिकारी है, जो भी यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं किए, पैसा वापस चल जाता है। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि है या बलहरिया प्रखंड के जो अधिकारी है कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं और जो कहते हुए विद्यालय चल रहा है। और शिक्षक का आप सोच सकते हैं कि शिक्षक कितने मजबूर होते होंगे एक कमरे में स्कूल चलाने के लिए। 5 क्लास तक यह है विद्यालय और 5 क्लास तक विद्यालय होने के कारण एक रूम है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ के शिक्षक को कितना दिक्कत उठाना पड़ता होगा। और यहाँ के स्थानीय विधायक जो है बाचा पांडे जी है, माननीय विधायक जी, आप कभी इस विद्यालय पर भी आइए और इस विद्यालय का भी चर्चा होना चाहिए और इस विद्यालय का भी आप जिक्र कीजिए कि यहाँ का पैसा क्यों वापस चला गया। यहाँ के जो मुखिया जी है वो भी ध्यान दीजिए यहाँ का पैसा क्यों वापस गया। यहाँ पैसा लौटने का कारण जमीन उपलब्ध कर्मचारी द्वारा नहीं कराने की वजह से लोगों द्वारा यहाँ विद्यालय बनाने के लिए जमीन काफी है, यहाँ चारों साइड में जमीन काफी है, लेकिन लोगों ने लोगों का अतिक्रमण के द्वारा जमीन नहीं मिल पाया, वो पकड़ के रखे हुए हैं। अब देख सकते हैं विद्यालय की चारों साइड जमीन है यहाँ पे, लेकिन पैसा आता है और लौट के चला जाता है। विद्यालय पे कोई कार्रवाई नहीं होता है, पैसा आता है और लौट कर चला जाता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता है। यहाँ के स्थानीय जो निवासी है वो जमीन जो कहते हैं पकड़ के रखे रहते हैं, छोड़ते नहीं है। और यहाँ के अधिकारी जो भी है बलहरिया प्रखंड के जो भी पदाधिकारी है वो भी कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। बालापुर पंचायत के जो भी प्रतिनिधि है हम उनसे ये विनती करेंगे कि आप इस बार इस स्कूल में आए और इस स्कूल का व्यवस्था देखें, वर्ग व्यवस्था देखें कि यहाँ के शिक्षक इतने मजबूर होकर इस विद्यालय को चलाते हैं और कैसे ये व्यवस्था करते हैं। हालांकि कोई भी शिक्षक अपने निजी खर्च से कुछ व्यवस्था नहीं कर सकता है, फिर भी यहाँ के शिक्षक जो है अपनी निजी खर्च से यहाँ पे व्यवस्था किए हैं।
तो इन ये शिक्षक को महादलित टोला है सर, ये बल्लापुर महादलित टोला है। इसलिए इस बच्चों पे जो है ज्यादा हम लोगों का जो है सहानुभूति रहती है और सब गरीब परिवार के लिए नाम लगा बताई मुसहर टोला है। ये मुसहर टोली का ये विद्यालय है और इसलिए सामाजिक तत्वों ने जो बड़े उच्च जाति के लोग हैं जो लोग पकड़ के रखे हुए हैं। विद्यालय 2 किलोमीटर है तो यहाँ जो लोग रखे हुए हैं साव और अजिया लोग रखे हुए हैं। जिंदा के स्कूल का निर्माण कराया गया, लेकिन कुछ उन लोगों ने जबरदस्ती जो है वहाँ से हम लोगों को जो है अवरुद्ध करा दिया गया कि नहीं बनने देंगे। इसलिए वहाँ जो है ईंट वगैरह भी लगा हुआ था। वहाँ यहाँ भिंडा है, स्कूल बगल में एक पोखरा है, पोखरा टोटल जो है वहाँ पे स्कूल बना था, बना नहीं था, निर्माण शुरू था, नहीं बनने दिया, इस वजह से पैसा और कारण यहाँ पे पता चला कि ये मुसहर टोली का ये स्कूल है, मुसहर टोली का ये स्कूल है। तो यहाँ पे कुछ बड़े कास्ट के जो लोग हैं ये जमीन पकड़ के रखे हुए हैं और तो नहीं छोड़ते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मुसहर टोली का विकास हो। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है जो भी इधर जो जमीन पकड़ के रखे हैं वो नहीं चाहते हैं कि दलित बस्ती का या मुसहर टोली का विकास हो। और ये कारण रहा कि इस स्कूल का अभी तक विकास नहीं हुआ। अभी तक ये लोहिया भवन में स्कूल चलाया जाता है और धन्यवाद देंगे मैं उन शिक्षकों का जो इसमें एक रूम होने के कारण, एक रूम होने के बावजूद भी इस विद्यालय को इतने सजा के रखे हैं, इतने बढ़िया से वर्ग व्यवस्था को सजा के रखे हैं। और धन्यवाद देंगे उस बीडीसी को भी जो इस विद्यालय में ये ईटाकार करवाए हैं और ये विद्यालय पे जो रंग पेंट कराए हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तो मैं एक बार आग्रह करूँगा तमाम पदाधिकारियों से कि एक बार इस विद्यालय का भी जांच हो और इस विद्यालय का जो भी जितना भी जमीन हो उस सभी जमीन लिया जाए विद्यालय को और विद्यालय को बनाने में अपना सहयोग दिया जाए। जो भी पदाधिकारी है अपना